दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं इसका छठा भाग, जिसमें हम जलमंडल, नदी, द्वीप, झीलें, जलप्रपात, नहरें, वायुमंडल, इसकी विभिन्न परतें, वन, जलवायु, मिट्टी और प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, लेखपाल भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आइए जलमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है और जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। तो आप जानिए कि प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा महासागर है। देखिए दोस्तों, अगुलहास गर्म धारा ये हिंद महासागर में चलती है। दोस्तों जलधाराएं ठंडी और गर्म जलधाराएं होती हैं, जिसमें अगुलहास जो जलधारा है ये गर्म जलधारा का उदाहरण है, ये हिंद महासागर में चलती है। और दक्षिण अटलांटिक महासागर की एकमात्र शीतल जलधारा बेंगुला जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा ये गर्म जलधारा है और हम्बोल्ट शीतल जलधारा है, याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम किस तरह की गर्म या ठंडी जलधारा है आपको बताना है। सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत भूमि है और महासागरों की औसत लवणता 35/1000 है। देखिए दोस्तों, सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसको साधारण नमक कहा जाता है, इसका अधिकतम योगदान है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड का स्थान आता है। दोस्तों सर्वाधिक लवणता तुर्की की वान झील में 330/1000 पाई जाती है और ग्रेट साल्ट लेक झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा, इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो ये सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? ये मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है और सैंडविच गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। आइए जान लेते हैं विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी नदी है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को दोस्तों नील नदी का वरदान कहा जाता है और राइन नदी ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एक प्रश्न आता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है लिम्पोपो नदी। और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है और कांगो नदी दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एक प्रश्न आता है कि भारत में जो कर्क रेखा है दोस्तों, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इससे संबंधित प्रश्न भी आता है, तो याद रखिएगा कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और एक प्रश्न आपके लिए है कि कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आइए देखते हैं नदियों के किनारे स्थित नगरों को। देखिए दोस्तों पेरिस, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेरिस जो है सीन नदी के तट पर, बर्लिन स्प्री नदी के तट पर, वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के तट पर, मैड्रिड ये स्पेन का शहर है, ये मेंजेनरेस नदी के तट पर, लाहौर राबी नदी के तट पर, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है, रोम टाइबर नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी और वियना जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे है। इसी तरह मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर, वान ये राइन नदी के तट पर, पर्थ स्वान नदी के किनारे, कीव जो है दोस्तों निप्पर नदी के किनारे है, एल्ब हैम्बर्ग नदी के किनारे, बैंकॉक शहर ये मेनाम नदी और नोम पेन सिटी ये मेकांग नदी के किनारे है। इसके अलावा हनोई
जो कि लाल नदी के किनारे है, और यांगून दोस्तों म्यांमार में है, ये इरावदी नदी के किनारे है। अगर जो दुनिया के डेल्टा की बात की जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है जिसको महाखड्ड कहा जाता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब आइए आइलैंड यानी द्वीपों के बारे में जानते हैं। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और मेडागास्कर जो कि हिंद महासागर में है, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। डियागो गार्सिया गर्त कहाँ पर स्थित है, तो काफ़ी समय तक ये विवादित द्वीप रहा है, हिंद महासागर में है। फिजी द्वीप ये प्रशांत महासागर में स्थित है। होन्शु तो दोस्तों जापान आप जानते हैं 4 द्वीपों से मिलकर बना है, इसमें होन्शु विशालतम द्वीप है। और माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। आइए अब झीलें और जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बैंकाल झील है जो दुनिया की सबसे गहरी झील है, और क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। आइए देख लेते हैं कुछ झीलों के बारे में। टीटीकाका झील ये पेरू में है, बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया और युगांडा के मध्य है। मृत सागर यानी डेथ सी ये जॉर्डन, इजराइल और फिलीपींस के बीच में है। और मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल साल्टो एंजल है, ये वेनेजुएला में स्थित है। आइए देखते हैं सबसे बड़े या सबसे ऊंचे जलप्रपातों के बारे में। देखिए एंजल जलप्रपात जिसको कि केरेपा कुपाई मेरू या साल्टो एंजल जलप्रपात कहते हैं, वेनेजुएला में है, ये 979 मीटर ऊंचा है। तुगेला प्रपात दक्षिण अफ्रीका में 948 मीटर ऊंचा है। कैटराटास लास ट्रेस हर्मनास ये पेरू में है, 914 मीटर ऊंचा। और ओलो उपेना प्रपात अमेरिका में है, 900 मीटर ऊंचा है। कैटराटा यूम्बिल्ला प्रपात पेरू में 896 मीटर ऊंचा है। तो ये थे दुनिया के सर्वाधिक 5 ऊंचे जलप्रपात। दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। प्रमुख जल संधियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों मलक्का जल संधि ये आपकी हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसी तरह बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, और डावर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। पाक की खाड़ी दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। नहरों के बारे में देखते हैं तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, और पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है मूंगे के चट्टानों की विशाल श्रृंखला है, जो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। अब आइए एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस जिसकी प्रतिशतता 78.09% है पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। एक प्रश्न आता है कि अधिकांश मौसमी गतिविधियां कहाँ होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में होती है, और उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए आयन मंडल जिम्मेदार है। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवों की सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा की परावैंगनिक किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेड से रक्षा करती है। पृथ्वी से ओजोन परत की ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर है।
आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है और इसी से बेतार जो है बेतार के तार का जो संचरण है वो संभव है। संचार उपग्रह बाह्य मंडल में स्थापित किए जाते हैं और ओजोन क्षेत्र या ओजोन परत क्षरण की जो बात की जाती है वो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। सूर्यातप के बारे में जानते हैं तो दोस्तों पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किए जाते हैं और विकिरण के कारण साफ रातें मेघीय रातों यानी बादल वाली रातों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। चक्रवात के बारे में जानते हैं दोस्तों। चक्रवात सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर समवायु दाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। टॉर्नेडो बहुत ही प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आइए चक्रवात का नाम और उनसे संबंधित देशों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों विली विली चक्रवात ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, टाइफून चीन में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में और चक्रवात नाम इसका साइक्लोन या चक्रवात भारत में और बागियो चक्रवात ये फिलीपींस में आता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। ग्रीष्मकाल में दोस्तों आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है और विषुवत रेखा के दोनों तरफ 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश या हार्श लैटिट्यूड कहा जाता है। यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है और वर्षा स्तरीय बादल अधिक तीव्र वर्षा के लिए जाने जाते हैं जिनको कपास स्तरीय मेघ भी कहा जाता है। दोस्तों पच्छाभ स्तरीय सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं। हवाओं के बारे में जानते हैं तो फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तूफानी चालिसा 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलने वाली समुद्री हवाएं होती हैं और व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स दोस्तों ये उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने हैं। मौसमों का या पवनों का मौसमी उत्क्रमण मानसूनी जलवायु का अभिलक्षण है। कुछ स्थानीय हवाओं के बारे में जानते हैं दोस्तों। फान जो है ये स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है, सिमोक अरब रेगिस्तान में चलती है, सेंटा एना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में, जोंडा अर्जेंटीना में, चिनूक ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, सिराको पवन सहारा मरुस्थल और इटली में चलती है और नॉर्वेस्टर ये भारत और न्यूजीलैंड में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं। इटली में दोस्तों रुधिर वर्षा होती है और इसका कारण रेत भरी हवा सिराको है जिसके कारण वर्षा में घुलकर ये लाल रंग की वर्षा करती है। वन तो सदाबहार वर्षा वन जो हैं ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक घने वन विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े और घने वन ब्राज़ील में स्थित हैं। और आप जानते हैं दोस्तों शंकुधारी वन या अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन शंकुधारी वन जो कि शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। जलवायु के बारे में जानते हैं तो दोस्तों अक्षांश मुख्य कारक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है और पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क क्षेत्र का विस्तार है। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत भूभाग को विषुवत रेखी प्रदेश कहते हैं और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में दोस्तों भारी वर्षा होती है। मिट्टी के बारे में जानते हैं तो मृदा निक्षालन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की गंभीर समस्या है क्योंकि वहाँ पर मृदा निक्षालन होता है। इसके अलावा दोस्तों आप जान सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि काली मिट्टी मुख्यतः कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसको ब्लैक मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा दोस्तों ये धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा होती है। और देखिए लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण आयरन ऑक्साइड होता है। मरु क्षेत्र में वन रोपण यानी जो है वनों को लगाकर आप जान सकते हैं दोस्तों वनों को लगाकर ये मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जनजातियों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं तो दोस्तों खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्रो मैग्नन मानव को सबसे नवीनतम मानव समझा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहते हैं। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है और पिग्मी जनजाति कांगो नदी बेसिन में पाई जाती है। आइए देखते हैं जनजातियां और उनसे संबंधित प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। तो दोस्तों आप जान सकते हैं एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेशों में अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में पाई जाती है।
ओरांव भारत में, बुंदू पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में, बुशमैन बोत्सवाना प्रदेश में और बद्दू जनजाति सऊदी अरब में पाई जाती है। मसाई केन्या में, सिमांग जनजाति मलेशिया में, वेद्दा श्रीलंका में और ऐनू जापान में पाई जाने वाली जनजाति है। इसके अलावा दोस्तों पपुआंस ये न्यूगिनी में पाई जाने वाली जनजाति है। किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती है और रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में और मायाज ये ग्वाटेमाला में पाए जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों विविध प्रकार के प्रश्नों को। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा या सबसे अधिक लोग बोलते हैं किस भाषा को, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मंदारिन या चीनी है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश चीन और भारत हैं और चीन और भारत दुनिया में चावल उत्पादन में पहले और दूसरे स्थान पर हैं। संकर धान या हाइब्रिड धान की खेती चीन में सर्वाधिक लोकप्रिय है और विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है दोस्तों। चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक रूस और फ्रांस हैं और इसी तरह विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन चीन में होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दोस्तों भारत विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है। तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और थाईलैंड प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है और नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी इसका प्रयोग जैव रसायन के रूप में होता है और ये उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एजोला का प्रयोग जैविक खाद के रूप में होता है और नील हरित शैवाल का प्रयोग धान की खेती के लिए किया जाता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। मैक्सिको में पहली बार दोस्तों उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे जिससे कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति में मदद मिली थी। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है और मूंगफली गैम्बिया जो है अफ्रीकी देश है, यहाँ की मुख्य फसल है और इसका मूल स्थान ब्राज़ील है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन यानी शहद के उत्पादन से संबंधित है। विटिकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से है और भारत विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दोस्तों क्यूबा को चीनी का कटोरा विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं और अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र प्रसिद्ध है। टिम्बर का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। पर्यावरण में जैव और अजैव कारक शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा कारक कार्बन डाइऑक्साइड है और वन आच्छादन कम होने के कारण बढ़ती हुई आबादी है। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन सचिवालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है और दोस्तों जलमंडल पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। जीव को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थान जीवमंडल कहलाता है, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जीवों की उपस्थिति होती है जीवमंडल कहा जाता है। पर्णपाती ऐसे वृक्षों को कहते हैं जो अपनी पत्तियां किसी मौसम में गिरा देते हैं। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर का अभिलक्षण है। इंडोनेशिया में मुसलमानों की जनसंख्या सर्वाधिक है। खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं तो दोस्तों देख लीजिए खनिज से जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप देखिए कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इसके अलावा पत्थर के कोयले का सर्वाधिक भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है और चीन में विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु लोहा है और चीन विश्व में लौह अयस्क का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश आप जानते हैं चिली है और स्वर्ण भंडार सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में है। जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका सोना और हीरा खनन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और चीन विश्व का सबसे बड़ा टिन उत्पादक देश भी है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए है, हालांकि ये जो डेटा है बदलता रहता है। और दोस्तों वेनेजुएला में कच्चे तेल का विश्व में सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में हैं। यूरेनियम सिटी कनाडा में स्थित है और रेडियम दोस्तों प्लिच ब्लेंड खनिज से प्राप्त होता है।
आइए देखते हैं प्रमुख खनिज और उनके संबंधित देश। तांबा तो जाम्बिया कटंगा पठार से, मैग्नीज गैबन से, बॉक्साइट गुयाना से, लौह अयस्क मेसाबी रेंज से और खनिज तेल मोसुल क्षेत्र से। सोना दोस्तों ट्रांसवाल और कालगुरली से, यूरेनियम पोर्ट रेडियम से, तंबाकू और पेट्रोलियम जो है बाकू क्षेत्र से और हीरा किम्बरले की खानों से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। चीन टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। तो रूस, बोत्सवाना और दोस्तों रूस और बोत्सवाना, इसके अलावा कांगो हीरे के सबसे बड़े उत्पादक देशों में हैं। एंथ्रेसाइट उच्चतम कोटि का कोयला है और जल विद्युत को श्वेत कोयला यानी व्हाइट कोल भी कहा जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय वियना में है। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। आइए देखते हैं प्रमुख नगर और उनसे संबंधित उद्योगों के बारे में। तो दोस्तों पिट्सबर्ग जो है ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। संघाई सूती वस्त्र उद्योग, डुंडी जूट वस्त्र उद्योग और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए, लॉस एंजल्स हवाई जहाज निर्माण के लिए, आबादान तेल शोधन संयंत्र के लिए, नागोया दोस्तों ये जापान का शहर सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैग्नीटोस्क लोहा इस्पात के लिए, ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए और याकोहामा पोत निर्माण, ह्यूस्टन तेल और प्राकृतिक गैस के लिए। इसके अलावा क्यूबा की राजधानी हवाना सिगार उत्पादन के लिए और अनसन जो कि चीन में है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलान ये इटली का शहर है रेशम वस्त्र उद्योग के लिए, शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए और वेनिस कांच निर्माण उद्योग के लिए, मास्को मशीनरी रसायन और धातु उद्योग के लिए और ग्लासगो पोत निर्माण उद्योग तथा ओटावा कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। परिवहन की दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवहन की दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। लुफ्थांसा जर्मनी की विमान सेवा कंपनी है और विश्व में रेलवे की सर्वाधिक लंबाई संयुक्त राज्य अमेरिका में है। गोहथार्ड सुरंग स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग है। कंटेनर क्षमता के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पत्तन संघाई पत्तन है और सेंटोस बंदरगाह को विश्व के काफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। आइसोबाथ रेखाएं क्या होती हैं? तो ये जल के भीतर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं आइसोबाथ हैं। समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं और समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को दोस्तों आइसोहाइट कहा जाता है। इसी तरह समान लवणता वाले रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलोइन कहते हैं और आइसोथर्म एक समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। देखिए दोस्तों ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। दोस्तों दुनिया में पहला परमाणु बिजली घर संयुक्त राज्य अमेरिका में लगाया गया था और विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक फ्रांस है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला भारत में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप जानते हैं द हेग नीदरलैंड में है और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। सार्क यानी दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है और पीसा की झुकी हुई मीनार जहां से गैलीलियो ने कई प्रयोग किए थे ये इटली में स्थित है और एलेसी पैलेस फ्रांस में है। चेरनोबिल परमाणु आपदा दोस्तों यूक्रेन में हुई थी। केप ऑफ गुड होप जिसको आशा अंतरिप कहते हैं इसकी खोज बार्थोलोमेओ डियाज ने की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की और अमेरिगो बुस्पी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा था। दोस्तों उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। दक्षिणी ध्रुव की खोज एम एंडरसन ने की थी और दक्षिणी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र भारती दक्षिण गंगोत्री हैं। इसके अलावा कोहरा जो है वो गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है। आइए जानते हैं लास्ट में दोस्तों विश्व के 5 सबसे बड़े द्वीपों के बारे में। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
देखिए ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 21,66,086 वर्ग किलोमीटर। ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित है और राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का भाग है। न्यू गिनी तो ये 7,85,753 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, और प्रशांत महासागर स्थित द्वीप जो ओसेनिया उपक्षेत्र के मेलानेशिया में स्थित है। इस द्वीप पर 2 देश इंडोनेशिया और पपुआ गिनी का विस्तार है। बोर्नियो द्वीप तीसरे नंबर पर है, 7,48,168 वर्ग किलोमीटर। ये दक्षिणी चीन सागर, सुलू सागर, सेलेबीस सागर, मक्कासर स्ट्रेट, जावा सागर और कारीमाता स्ट्रेट से घिरा हुआ है। 3 देश ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया की भूमि वाला द्वीप है। तो बोर्नियो द्वीप पे 3 देशों का विस्तार है, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसके अलावा चौथे नंबर पर मेडागास्कर द्वीप है जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। और 5वें क्रम पर बैफिन द्वीप है, 5,07,451 वर्ग किलोमीटर। ये कनाडा स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर किया जो आपके क्विक रिवीजन में बहुत ही उपयोगी होगा। ये प्रश्न लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही इसका उपयोग आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, इसके अलावा एलटी ग्रेड आदि में सामाजिक विज्ञान के लिए जिनको भूगोल को ऑप्शनल के रूप में चुनना हो वो इसको प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।